नमस्कार। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में आयोजित समारोह में 3 नए आपराधिक कानून राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, नए कानूनों से जल्द मिलेगा न्याय। राज्य सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के लिए स्व घोषणा की समय सीमा 180 कार्य दिवस के लिए और बढ़ाई। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2025 का कैलेंडर जारी किया। अगले वर्ष विद्यालयों में 72 दिनों का रहेगा अवकाश। मासिक परीक्षा की व्यवस्था को किया गया समाप्त। और कृतज्ञ राष्ट्र आज देश के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में आयोजित समारोह में 3 नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने भारतीय न्याय संहिता लागू किए जाने पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह सच्चा सामाजिक न्याय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों का लागू होना उन आदर्शों को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम है जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान में की गई थी। एक ऐसे समय में जब देश विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, तब संविधान की भावना से प्रेरित भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव में आना एक बहुत बड़ी शुरुआत है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून 3 साल के अंदर पूरे देश में लागू हो जाएंगे। राज्य सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के लिए स्व घोषणा की समय सीमा 180 कार्य दिवस के लिए और बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि अब रैयत का दावा करने के लिए 60 दिन और दावे के निपटारे के लिए 60 दिन का समय मिलेगा। बिहार राज्य विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती संशोधन नियमावली 2024 इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसमें जो बंदोबस्ती के जो डेडलाइन डेट्स थे, जिस कारण से लोगों को समस्या हो रही थी, उसमें परिवर्तन किए गए हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो। जैसे स्व घोषणा समर्पित करने के लिए अवधि विस्तार करते हुए 180 कार्य दिवस का समय दिया गया है। राजस्व ग्राम के मानचित्र सत्यापन के लिए 90 कार्य दिवस, रैयतों से दावा या आक्षेप प्राप्त के लिए 60 दिवस और रैयतों से प्राप्त दावा और आक्षेप निपटारे के लिए 60 दिवस। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने शंकर नेत्रालय फाउंडेशन को पटना में आंखों के इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। शंकरा नेत्रालय जो फाउंडेशन है वो यहाँ पर अस्पताल स्थापित करेगी। यह फाउंडेशन जो गरीब लोग हैं, जिनकी आय 2.5 लाख से नीचे है, उसका निःशुल्क इलाज करेगी और साथ ही साथ जो उनके ऊपर वाले परिवार हैं उनका भी इलाज रियायती दर, जो पूरे देश में जो दर होगा उससे सबसे कम दरों पर इलाज करेगी। यह फाउंडेशन सभी अगल बगल राज्य में कैंप भी लगाएगी। वहीं एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने कैमूर जिले के करमचक डैम में इको टूरिज्म एडवेंचर हब विकसित करने के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए और सहरसा के मत्स्यगंधा झील के विकास के लिए 98 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की। प्रदेश में पैक्स चुनाव के 5वें और अंतिम चरण के तहत शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हो गया। इस चरण में 33 जिलों के 107 प्रखंडों के 1098 पैक्स के लिए मतदान हुआ। मतों की गिनती कल होगी। राज्य में 6 दिसंबर तक पैक्स चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के अनुसार अगले वर्ष सरकारी विद्यालयों में 72 दिनों की छुट्टी होगी। विभाग ने कैलेंडर में शीतकालीन छुट्टी को भी मंजूरी दी है। अगले वर्ष 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच विद्यालयों में शीतकालीन छुट्टी रहेगी। वहीं 2 जून से 21 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी।
शिक्षा विभाग ने अगले कैलेंडर वर्ष से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पहली से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मासिक परीक्षा की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब अगले वर्ष जनवरी महीने से आंतरिक मूल्यांकन के लिए साप्ताहिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी। वहीं पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का आयोजन राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाएगा। साथ ही 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से किया जाएगा। राज्य सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी कुंदन कृष्णन को पुलिस मुख्यालय का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया है। सरकार ने जीएस गंगवार को महानिदेशक मुख्यालय के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया है। वहीं पंकज दाराद को अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था के पद पर भेजा गया है। पुलिस महानिरीक्षक आतंकवाद निरोधक दस्ता के पद पर शालीन की नियुक्ति की गई है। विवेक कुमार को पुलिस उप महानिरीक्षक भागलपुर, संजय सिंह को अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण और विवेकानंद को बिहार एटीएस का उप महानिरीक्षक बनाया गया है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि सांसद को वीडियो भेजकर जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी उनका ही समर्थक है। उन्होंने बताया कि सांसद के समर्थकों ने उनके ही इशारे पर धमकी भरा वीडियो बनाया और उसे सांसद के व्हाट्सएप पर भेजा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पप्पू यादव को जेड सिक्योरिटी दिलाने के लिए पूरी साजिश रची गई। माननीय सांसद महोदय हैं, उनके सहयोगियों के द्वारा इनसे कांटेक्ट किया गया और इनको बताया गया कि सांसद महोदय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि इस तरह की कोई धमकी का किया जाए और इनको तैयार कराया गया इसमें इनको दिया गया कि क्या बोलना है इसमें और इनको पैसे का लालच दिया गया कि भविष्य में इनको नेता भी बनाया जाएगा इसमें। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने मुजफ्फरपुर जिले के कुटनी प्रखंड की अमरख पंचायत के राजस्व कर्मचारी जसपाल कुमार को 20,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मी जमीन के दाखिल खारिज के लिए शिकायतकर्ता से घूस ले रहा था। ब्यूरो की टीम ने उसके कार्यालय और आवास पर भी छापेमारी की। साथ ही जांच एजेंसी ने कुटनी के अंचलाधिकारी के आवास पर भी छापेमारी की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 2024 के अवसर पर 33% की दिव्यांगता वाले अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि इस पुरस्कार के विजेता समाज के लिए आदर्श के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का आयोजन कराना मानव समुदाय में संवेदनशीलता का प्रमाण है। विश्व समुदाय में अपने दिव्यांग साथियों के सशक्तिकरण की भावना का होना बहुत अच्छी बात है। इस भावना के साथ सभी दिव्यांगजन को सहजता और बराबरी का अनुभव करना पूरा मानवता का कर्तव्य है। दिव्यांगजन को हर तरह से बाधा मुक्त वातावरण सुलभ कराना समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगमता प्रदान करने में सुगम्य भारत अभियान की भूमिका का उल्लेख किया। यह अभियान इस बात का प्रमाण है कि दिव्यांगजन सहानुभूति के पात्र नहीं बल्कि सम्मान के पात्र हैं। आज के पुरस्कार विजेता समाज के सामने रोल मॉडल के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। इनका अनुकरण करके अन्य व्यक्ति और संस्थान दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में दिव्यांगजन के अदम्य उत्साह को देखकर हम सभी को प्रेरणा मिलती है। आज के पुरस्कार विजेता दिव्यांगजन की उपलब्धियां के बारे में जानकर सभी का मनोबल बढ़ा होगा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पटना के हिंदी साहित्य सम्मेलन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों ने राज्य सरकार से दिव्यांगों के कल्याण के लिए अलग विभाग सृजित करने और दिव्यांग बेरोजगारों को प्रति माह 400 रूपये की जगह 4,000 रूपये पेंशन देने की मांग की। सुगम्य भारत अभियान आज अपनी 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसे सुलभ भारत अभियान के नाम से भी जाना जाता है।
इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए एक सुगम और समावेशी भारत का निर्माण करना है। एक रिपोर्ट। पिछले 9 वर्षों में सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत दिव्यांग लोगों के लिए समावेशी विकास करने में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। हजारों सरकारी इमारतों और परिवहन सुविधाओं के नवीनीकरण से लेकर सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने और सुलभ टीवी सामग्री सुनिश्चित करने तक ये अभियान सार्वभौमिक सुगम्यता के लिए आधार तैयार कर रहा है। आज सभी 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 55 घरेलू हवाई अड्डों में रैंप, सुलभ शौचालय, हेल्प डेस्क और लिफ्ट ब्रेल और श्रवण प्रणाली से सुसज्जित हैं। लगभग 709 रेलवे स्टेशनों को पूरी तरह जबकि 4000 से अधिक स्टेशनों को आंशिक रूप से दिव्यांगता अनुकूल बनाया गया है। लगभग 6% बसें पूरी तरह से और लगभग 30% को आंशिक रूप से दिव्यांगता अनुकूल बनाया गया है। वहीं इस पहल के तहत 1000 से अधिक दिव्यांगों को भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित किया गया है। पल्लवी परमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कृतज्ञ राष्ट्र आज देश के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। मुख्य समारोह पटना में राजभवन के राजेंद्र चौक और बांसघाट स्थित उनकी समाधि स्थल पर आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म स्थान सीवान के जीरादेई में भी उनकी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सदाकत आश्रम स्थित बिहार विद्यापीठ में भी विशेष आयोजन किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सामाजिक संस्थान पटना की ओर से भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजेंद्र बाबू के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। इधर शिक्षा विभाग की ओर से राजेंद्र बाबू की जयंती मेधा दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में राज्य टॉपर रहे 75 विद्यार्थियों को नगद राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हर्षवर्धन का आज पूरे सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव सहरसा जिले के परड़िया में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में कोसी क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक और सहरसा के पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। 2023 बैच के आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन की उस समय सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी जब वे कर्नाटक के हासन जिले में अपनी पहली पदस्थापना के लिए योगदान देने जा रहे थे। प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पछुआ हवा की रफ्तार कम होने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 10.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ किशनगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में आयोजित समारोह में 3 नए आपराधिक कानून राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, नए कानूनों से जल्द मिलेगा न्याय। राज्य सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के लिए स्वघोषणा की समय सीमा 180 कार्य दिवस के लिए और बढ़ाई। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2025 का कैलेंडर जारी किया। अगले वर्ष विद्यालयों में 72 दिनों का रहेगा अवकाश। मासिक परीक्षा की व्यवस्था को किया गया समाप्त। और कृतज्ञ राष्ट्र आज देश के पहले राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।